गुरु नानक देव की तपोभूमि और कांदल जी की वीर भूमि पर सामने बिरादरा 36 कौम और बिरादरी का भाइया बुजुर्गा और नौजवान। सालों पहले तो मैं आपने इस सभा के अंदर विकास की दृष्टि एक नया इतिहास नगर पालिका की गठन के लिए आपने बधाई देना चाहूं। तो मैं बधाई मेरे दृष्टि से सब लोगों ने देना चाहूं। चुनाव का वक्त में और चुनाव के बाद एक ही बात थी, सभा की जनसंख्या 15,000 ने पार कर ली है। एक कस्बों बन गयो राजवी ग्राम पंचायत है। हमारे इस सभा में हर गली में प्रकाश की जरूरत है, स्ट्रीट लाइट की जरूरत है। 18 सफाई कर्मी सफाई करे, जगह जगह पानी भर जाए, ड्रेनेज और सीवरेज के नाला नालियां बने। सभा को मास्टर प्लान बने, सभा के अंदर नगरीय क्षेत्र में जगह विकास करता हुआ है, सारा विकास आवे। अभिलाषा आप सब लोगों की ये अभिलाषा ने पूरी करने वास्ते जी नगर पालिका को गठन होना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूं मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जब मैं सामने प्रस्ताव रखो तो मैंने कहने लगा कि अटल मार्ग का वास्तव में अटल पथ के लिए भी आपने सभा की बात कही थी, यहाँ के किसानों की बात भी कही, 132 केवी एएसएस की, और यहाँ के माइनर को आगे बढ़ाने के लिए भी आपने नए सर्वे की बात कही। मैं आपकी कोई बात टाल नहीं सकता, एक तो बात कर रहा हूं, पर यह सभा परंपरागत रूप से हमेशा कांग्रेस का साथ देने वाला गांव और कस्बा है, जिसमें लोग अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग स्वभाव है। भजनलाल जी, आपको स्वभाव है, सरकार को स्वभाव है, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीति है। और आपने प्रधानमंत्री जी को बात करती कि सबको साथ लेना है, सबको विकास करना है और सबको प्रयास आगे लेना है। क्योंकि मूल ध्येय आपको वाक्य है, वास्ते अपने सभा के अंदर काम काज में कसर नहीं छोड़नी चाहिए। आज आपके सभा में अटल पथ और 132 केवी के बाद में इस संस्कृत विद्यालय मैनेजर नरेश जी और गजानन जी चाचान के द्वारा एक बड़ो भवन पहले बनाया गया। कांग्रेस के समय में स्कूल मर्ज होगी, भवन अबंडन पड़े हुए, खाली पड़े हुए है। अब अलग संस्कृत की शिक्षा अपना गांव में कम होती जा रही है, इनके लिए आप कोशिश करो। आज आपको संस्कृत विद्यालय खुले है, ये विद्यालय में और रामेश्वर जी धूप आपने धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने स्कूल के लिए रास्तों की और जमीन दी, आज जितना कागज मैंने मिला है और आधा कागज जमीन का बंटवारा और भाई बंटवारा का है। शाम समय में आप वो काम करो। सरस्वती का मंदिर में जहानाबाद से मार्ग के लिए मैं आपका धन्यवाद दूं और मैं विद्याधर जी आपने कौन सा सकता हूं धन्यवाद दूं। आप प्रेरणा करें, भूपेंद्र जी, पवन जी और अशोक जी तीनों मिलकर वो स्कूल चला गया। स्कूल की आधारभूत संरचनाओं में आवश्यकता ने पूर्ति करने के लिए मदद करी, इसके लिए मैं आपने भी धन्यवाद दिया। आज धन कमानो बात है, परमात्मा में काम करना बड़ी बात है। आज सभा भामाशाह की धरती है। गजानंद जी दिशा, अग्रवाल साहब दिशा, बड़ा बड़ा भामाशाह महाविद्यालय बनाया है, बस स्टैंड बनाया है। मैं समझू कि धरती पर भामाशाह है तो निश्चित तौर पर
भामाशाह और सरकार दोनों को संयुक्त प्रयास में होना चाहिए। आज संस्कृत आपने सारी भाषा की जननी है। संस्कृत आपकी संस्कृतियों की जुड़ी चीज है। आपकी धर्म संस्कृति, आपकी सामाजिक संस्कृति बिना संस्कृत का पूरी बनी हुए। घर में बच्चों जन्म लेवे, जन्म के सगे नाम को संस्कार करा। पंडित जी रावा संस्कृत में श्लोक बोले, शादी हो जाए सप्तविधि में, सारा संस्कार संस्कृत में है। और जीवन की अंतिम यात्रा में भी संस्कृत में संस्कार सारा है। आज आपने जितना भी धर्म ग्रंथ है, आपने जो प्रसिद्ध है, अपना वेद है, अपने ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋचाएं है, अपनी महाभारत है, कृष्ण जी उपदेश दियो, हर एक भाषा संस्कृत में है। आज संस्कृत जी अपनी संस्कृति जुड़ेली है, इनमें इन्हें बहुत बड़ी आवश्यकता है पोषण की। और मैं पूरी उम्मीद करूं और संस्कृत को विद्यालय निश्चित तौर पर आपकी सामाजिक संस्कृति जिन्हें ठीक करने वास्ते दूषित होती सामाजिक संस्कृति में ठीक करने वास्ते काम करें। आज इसी प्रकार के गांव में पहले भाई बंदगी होती, बहन बेटी को निभाव दिया करता। आज अपने गांव में सामाजिक संस्कृति में टूटता आप देख लिया, भाईचारा टूटता देख लिया, आपस में नाता रिश्ता ने अपना बदलता देख लिया। इसी बदलती परिस्थिति के अंदर निश्चित तौर पर आपने संस्कृति, आपने धर्म, आपने मर्यादा भगवान राम मर्यादा आपके जीवन में स्थापित करी। गुरु नानक जी को संदेश सारा अपने जीवन में निकालती होगा। तो जब आप भाषा न समझना की कोशिश करा। अवसर पर मैं आप सबने एक विश्वास दिलाना चाहूँ, आदमी कर्म की बात अलग है और राजनीति की बात अलग है। राजनीति को खेल चुनाव का वक्त में है। निश्चित तौर पर अभी मेरे को पहले कई तरह की बातें मेरे बारे में कही हुई, राकेश जी भी कही, महावीर जी भी कही और नरेश जी को बहुत ही विस्तृत बात कही। मैं समझू कोई न कोई कमी जरूर मेरे में है। मैं मेरा भाव आप तक ले जा तो नहीं पाया, आपने अपना भाव समझा तो नहीं पाया कि वास्ते सारा जिला महानगर में नगर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के रूप में उन्हें शिकस्त मिली। चुनाव हारने वाले का मन में चुनाव की हार के बाद में सेवा को भाव को बनाए रखना। दूसरी बात है कि मैं कोई कसर नहीं करेगा कि आपने विश्वास दिलाना बताना पर एक मांग कि मेरा जैन में है वो बढ़तो वो कस्बो है। नगर पालिका बन गई है। नगर पालिका बनने के बाद में मास्टर प्लान बना दो अच्छा को हर गली के अंदर सफाई और प्रकाश की व्यवस्था हुई है। तो निश्चित तौर पर अठा के जमीन की कीमत भी बढ़ेगी, अठा का वासिंदा भी बढ़ेगा, तो अठा को व्यापार भी बनना चाहिए। व्यापार बनने वास्ते कृषि उपज मंडी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगली बार मार्च के महीने में सरकार नया बजट पेश करेगी, बदलाव की सरकार। निश्चित तौर पर आपका कृषि उपज मंडी की स्वीकृति कराने के लिए वक्त में एक ही बात कह रही हूं कि आजकल पूरे राजस्थान में जल संरक्षण का अभियान चालू है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के वास्ते चालू है। आने वाला समय में पानी बहुत बड़ा संकट बनने वाला है। आपने कुआ बावड़ी अपना भामाशाह बढ़ाता रहा, आपने जहाँ भी तालाब बनाना है, जोड़ा बनाना है, वहां अतिक्रमण दूसरों कोई कौन करा पाएगा। कैचमेंट एरिया पर अतिक्रमण आपा करा तो सवा एक रखो गांव है, 36 कौम का लोग रहे। गुरु नानक जी का जब
तो पांव परेड़ा है, वो पवित्र जगह है और कांदल जी की वीरता की भूमि रही है। अपने सरकार का ही काम का सारे कंधों मिला के काम ने अपने जल संरक्षण का काम ने भी आगे बढ़ाना चाहिए। अभी मोदी जी की सरकार का 11 साल पूरा हो गया है। 11 साल में गरीबी की रेखा के बाद 27 करोड़ लोग आ गया। हिंदुस्तान बदल गयो। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आप बदला हिंदुस्तान की ताकत देखी है। ऊपर मोदी जी, नीचे भजनलाल जी। डबल इंजन की सरकार है। इस सरकार में काम की कोई कसर कौन छोड़ा जाएगी। और आपने निवेदन करूं, हटाना पर पीना का पानी के बारे में कुछ बातें मैंने कही गई है, कुछ वादा की बात भी मेरे सामने रखी गई है। निश्चित तौर पर भी गांव की काम ने आज ही कराना की मैं कोशिश करूंगा। एक धानिया में आठों दिशा की धानिया में मुझे भी काम करांगा और अगली बार जब बजट आओगे तो आपके रागड़ी और चौरान में 2 सड़कों में एक सड़क बता दिया, सड़क में स्वीकार कराऊंगा। आपका है गिरासी माइनर में आगे बढ़ाने वास्ते में बुनियाद रखी जा चुकी है। नया सर्वे का 3 करोड़ रुपया मंजूर हो चुका है और मैं मंजूरी करने में सर्वे करने अधिकारी आएगा, मैं भी संपर्क रखूंगा, आप भी संपर्क रखा, नया सर्वे करवा के। और अब आप देखो होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर 1960 को एक फैसलो जो सिंधु घाटी को फैसलो हो जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना। अयूब खान और नेहरू जी के बीच में फैसला हो 6 नदियां हिंदुस्तान की, हमें 3 नदियां पाकिस्तान में मिली, 3 पूर्वी नदियां पहले मिली। अब वो सिंधु नदी को पानी, सिंधु जनाब नदियों को पानी रोको गए है कि पानी की योजना बन रही है। योजना सारों ज्यादा फायदो अपन पानी गराज में डाले जाओगे सतलुज के माध्यम आपने जो पिछला जिला में 2005 में जो रको फ्यूज हो, उम्मीद है वो समय भी आओगे और रकबा भी खुलेगो और आपकी आशा के अनुसार को इलाकों सब होगा। इनके लिए प्रयास जारी है। आप स्वागत सत्कार करो, इनके लिए बहुत बहुत आभार। और ये आपने नियुक्तियां हुई सफाई कर्मचारी की, हाईकोर्ट को फैसला जरूर है, फिर भी वाल्मीकि समाज का लोगों को पहले हक है। इन पूरी कोशिश करें, इतना भी कराना। आपको बस अपने को बनाए रखो, प्यार बनाए रखो, मोहब्बत बनाए रखो, इंसानियत के नाते आपस में भाईचारा बनाए रखो। और डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार में कोई कसर रहेगी बनी, आपको मिलता रहेगा। आप बहुत सा कागज किया है पर भी कार्रवाई करागा। आप इतनी बड़ी संख्या में आया, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैंने